बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 सितंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे शहबाज शरीफ के हवाले से। शहबाज शरीफ आज मनी लॉन्ड्रिंग केस में एहतसाब अदालत लाहौर में पेश हुए हैं। जज जवादुल हसन साहब की अदालत में इस केस की समाअत हुई है और शहबाज शरीफ की बेटी जवेरिया भी अदालत में मौजूद थी, क्योंकि इस केस के अंदर जहां पर शहबाज शरीफ मुलज़िम है वहीं पे शहबाज शरीफ की बेटियां, शहबाज शरीफ के बेटे और शहबाज शरीफ की बीवी नुसरत शहबाज भी मुलज़िम हैं। नुसरत शहबाज आज अदालत में मौजूद नहीं थी, लेकिन शहबाज शरीफ अदालत में मौजूद थे। आज दो केसेस थे शहबाज शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़। एक रमज़ान शुगर मिल केस था जिसमें फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है, और दूसरा जो था वो मनी लॉन्ड्रिंग का आमदन से ज़ायद असासाजात केस था, जिसके अंदर आज मुलज़मान को रेफरेंसेस की कापियाँ तकसीम होनी थी। सबसे पहले तो मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि आज जो कमरा अदालत के अंदर और बाहर का जो एनवायरनमेंट था वो काफ़ी डिस्टर्ब था। उसकी वजह यह है कि पंजाब पुलिस ने MAO कॉलेज के आसपास सारा ये जो जितने रोड्स हैं, जो फ़िरोज़पुर रोड है और ये सारे रोड्स बंद कर दिए थे, और 400-500 मीटर तक इन्होंने कंटेनर्स की लाइनें लगाई हुई थी। पूरा लाहौर शहर आज डिस्टर्ब था। और जब हम वहाँ गए एहतसाब अदालत में और हमने देखा कि बड़ी मुश्किल से कुछ 100-150 कारकुनान आए हुए हैं, वो नारेबाजी भी कर रहे हैं, वो गालम गलूच कर रहे हैं। वो नारेबाजी नहीं थी, बेसिकली वो गालम गलूच थी, जो वो नैब को और इमरान खान को वो गालियां दे रहे थे और नारे लगा रहे थे अदालत के बाहर। और काफ़ी वहाँ पर हालात, जब पंजाब पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, पंजाब पुलिस ने कंटेनर्स लगाए हुए थे, तो उन्होंने कंटेनर्स को और जो तारें लगी हुई थी तारों को हटाकर क्रॉस करना चाहा। आगे फिर कंटेनर्स लगे हुए थे। इतने में 2-3 जो कारकुनान थे मुस्लिम लीग नून के, उनकी और पुलिस वालों की आपस में हाथापाई हुई। फिर उसके बाद एक MPA थे लोकल लाहौर के, उन्होंने जाकर आपस में जो पुलिस की और नून लीग के कारकुनान की आपस में जो लड़ाई शुरू हो रही थी उसको रुकवाया, और साथ उसने अपने कारकुनान को कहा कि आपका लीडर अदालत में है और अगर आप यहाँ पर कोई ऐसा काम करेंगे तो वो आपके लीडर के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। ये सुनने के बाद फिर कारकुनान वहीं पे नारेबाजी करते रहे और नैब न्याजी गठ जोड़ के नारे लगाते रहे और गालम गलूच करते रहे। अदालत में जब समाअत शुरू होती है, आज सबसे अहम बात यह थी कि शहबाज शरीफ आए थे अदालत में, लेकिन हमज़ा शहबाज अदालत में मौजूद नहीं थे। और ये एक ख़ास इनको एक मौका होता है कि जब इन दोनों की आपस में मुलाकात हो जाती है। जेल में हमने नहीं सुना कभी कि मुलाकात के लिए शहबाज शरीफ गए हों या असम्बली के इजलास में हमज़ा शहबाज आए हों और शहबाज शरीफ मुलाकात के लिए गए हों। तो इनको अदालतों के अंदर एक मौका होता है जो ये आपस में इनकी मुलाकात हो जाती है। लेकिन हमज़ा शहबाज आज अदालत में नहीं है। हमज़ा शहबाज ने एक मेडिकल भिजवा दिया और कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं अदालत पेश नहीं हो सकता, और जेल हुकाम ने वो मेडिकल अदालत में जमा करवाया। शहबाज शरीफ जब अपने वकला से, शहबाज शरीफ के वकला अमजद परवेज़ साहब सारे लोग मौजूद थे, तो उनसे सरगोशियों में जब उनसे ये सवाल किया कि हमज़ा शहबाज क्यों नहीं आए, मैंने उनसे कोई बात करनी थी, तो जिसके जवाब में जो वकला थे शहबाज शरीफ के, उन्होंने कहा कि हमज़ा शहबाज नाला हैं, वो किसी बात पर नाराज़ हैं और यही वजह है कि वो अब सामना नहीं करना चाहते। और वो नाराज़गी आपके इल्म में है कि हमज़ा शहबाज इतने अरसा से जेल में बैठे हैं और शहबाज शरीफ नाकाम हो चुके हैं उनको जेल से बाहर निकलवाने में। और जो वकला हैं वो अभी जो हमज़ा शहबाज की दरख्वास्त ज़मानत है जो आमदन से ज़्यादा असासाजात केस में, उसको फ़िक्स नहीं करवा रहे सुप्रीम कोर्ट में, वो वहाँ पर पेंडिंग है। और हमज़ा शहबाज का मैंने आपको बताया था लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग पर भी हमज़ा शहबाज के साथ जब बात करने की कोशिश की थी शहबाज शरीफ ने, तो हमज़ा शहबाज खामोश होकर बैठे रहे थे और हमज़ा शहबाज ने कोई जवाब नहीं दिया था। और जो चीज़ ये बात वाज़े करती है कि उनके आपस के हालात भी ठीक नहीं हैं। जहाँ शहबाज शरीफ को अब उसका भाई नवाज़ शरीफ या मरीम नवाज़ उनके साथ हालात और उनके मामलात और रिलेशन ख़राब हो चुके हैं, शहबाज शरीफ की अपनी फैमिली में अब जो दरारें पड़ चुकी हैं और हालात ख़राब होते जा रहे हैं। जवेरिया आज पेश हुई हैं, उनके बारे में, वो शहबाज शरीफ की बेटी हैं। मीडिया हमारा तो सुबह से ये कह रहा है कि साहिबजादी शहबाज शरीफ की साहिबजादी अदालत में पेश हुई है और वो कह सकते हैं वो उनका हक़ है और जो कहना चाहता है
खैर वो भी अदालत में पेश हुई, उनकी हाज़िरी हुई और अदालत ने उनको भी रेफरेंस की नकूल फराहम की बतौर मुल्ज़मा। जो शहबाज शरीफ की बेटी जवेरिया है उसने बतौर मुल्ज़मा नकूल हासिल की हैं। और साथ नुसरत शहबाज के हवाले से अदालत में जब इस्तफसार की अदालत ने, क्योंकि अभी ये जो रेफरेंस है इसमें रेफरेंस फ़ाइल होने के बाद पहले जो मुल्ज़मान हैं उनकी हाज़िरी पूरी होगी और फिर फ़र्द जुर्म लगेगी, ये तरीक़ाकार होता है। और रेफरेंस फ़ाइल होने के बाद ये पहली तारीख़ थी जिसमें रेफरेंस की कापियाँ तकसीम की गई और मुल्ज़मों की हाज़िरी चेक की गई। तो उसमें नुसरत शहबाज के हवाले से रिपोर्ट आई हुई थी कि वो अदालत में पेश नहीं हुई और उनके बिला ज़मानत वारंट जारी हुए थे जो तामील नहीं हुए। और जब तमील कुनिंदा जो पुलिस का कांस्टेबल था, जो अदालतों के जो प्रोसेस सर्वर होता है, अदालत ने उनसे पूछा कि आपने नुसरत शहबाज को नोटिस और जो वारंट की कॉपी है वो भिजवा दी थी, तो उन्होंने ये कहा कि वो नहीं भिजवा सके। उसकी वजह यह है कि एड्रेस गलत था। अदालत ने कहा कि आपका काम क्या, आपकी ज़िम्मेदारी क्या है कि अगर एड्रेस गलत था तो आप नैब से नया एड्रेस लेते, या आप जहां शहबाज शरीफ और उनकी बेटियों को जा रहे हैं नोटिस देने तो आप उनको आप रिसीव करवा सकते थे। उनकी बीवी है, आपने नोटिस कैसे नहीं रिसीव करवाए और आप कैसे इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं। तो अदालत ने अपने ऑर्डर में लिखवा दिया कि इस कांस्टेबल के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, इसने अदालत के प्रोसेस को अब्यूज़ किया है। अब वो बेचारा जो कांस्टेबल था, चाहे वो खौफ की वजह से नुसरत शहबाज तक वारंट गिरफ्तारी नहीं लेकर गया या जो भी बात थी, लेकिन उसने अदालत में आज ये कहा कि वो उनको एड्रेस सही नहीं मिला जिसकी वजह से नुसरत शहबाज तक वो जो लेटर है या जो नोटिस हैं, जो वारंट है वो नहीं पहुंचा सका। अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है नुसरत शहबाज के कि अगर वो अगली तारीख पर नहीं आती तो उनको गिरफ़्तार करके लाया जाए। हमज़ा शहबाज की हद तक जो हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त थी अदालत ने वो मंजूर कर ली और अगली तारीख पर उनको बुला लिया। सलमान शहबाज के वारंट गिरफ़्तारी भी जारी कर दी है और वजारत ख़ारजा को ख़त लिख दिया है कि उनके वारंट जो हम सलमान शहबाज के हैं वो वारंट लंदन में उनको सर्व किए जाएँ और साथ उनको जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के ज़रिए गिरफ़्तार करके अदालत में पेश किया जाए और उसकी जो प्रॉपर्टी है उसकी तफसीलात भी तलब कर ली हैं। साथ शहबाज शरीफ ने अदालत में तकरीर करने की कोशिश की है जैसे उनकी आदत है और उन्होंने कहा है कि 10 साल उन्होंने खिदमत की है और अरबों रुपए का पाकिस्तान के ख़जाने को फ़ायदा पहुँचाया है और जो पाकिस्तान को अरबों रुपए का फ़ायदा पहुँचाया है उसके बदले शहबाज शरीफ कहते हैं कि मेरी फैमिली की मिलों को 1 अरब रुपए का नुकसान हुआ है और मैंने ये नुकसान बर्दाश्त किया है और मुझे ये कहते हैं कि ये बेनामी जायदादें हैं। हालांकि अगर बेनामी जायदादें होती तो मैं कभी भी अपनी बेनामी जायदादों का नुकसान ना करता। पहले वो खुद ही ये बात कह रहे हैं कि मेरे ख़ानदान को 1 अरब का नुकसान हुआ है, फिर कहते हैं कि वो मेरी जायदादें या हमारी जायदादें नहीं थी, वो बेनामी जायदादें नहीं हैं, वो जिनकी हैं वही असल मालिक हैं। अदालत ने कहा कि हम आपको 10 दिन सुन सकते हैं, आप जो बात करना चाहते हैं हम आपको सुनेंगे, लेकिन पहले फ़र्द जुर्म लगेगा और उसके बाद हम आपको सुनेंगे। तो शहबाज शरीफ ने कहा कि मेरे ख़िलाफ़ ये झूठा केस है और मेरे ख़िलाफ़ करप्शन है उसका कोई एक सबूत भी नहीं है। तो नैब प्रोसिक्यूटर्स ने अदालत से कहा कि अगर जनाब के ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं है तो रेफरेंस फ़ाइल हो चुके हैं और 2 केसेस हैं। आशियाना हाउसिंग स्कीम में काफ़ी हद तक गवाहों के ऊपर जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो एविडेंस की प्रोसीडिंग्स हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। रमज़ान शुगर मिल केस में फ़र्द जुर्म आयद हो चुका है और फ़र्द जुर्म तब लगाया जाता है जब मुलज़िम के ख़िलाफ़ कोई मटीरियल मौजूद होता है। तो क्या ये जो एहतसाब अदालत ने रमज़ान शुगर मिल केस में फ़र्द जुर्म लगाया तो क्या अदालत ने गलत लगाया है और क्या कोई सबूत नहीं थे और अदालतों ने ज़्यादती की है? तो शहबाज शरीफ ने कहा कि आप अदालत के ख़िलाफ़ बात ना करें, मैं अदालत की बात नहीं कर रहा, मैं नैब और न्याजी गठजोड़ की बात कर रहा हूँ। तो अदालत ने कहा कि ये सियासी बातें आप बाहर किया करें, जब आप बात अब क्योंकि आपके केसेस आ गए हैं अदालतों में और अब जब आप उन केसेस के ख़िलाफ़ बात करेंगे तो अब वो नैब के ख़िलाफ़ बात नहीं होगी, वो नैब अदालतों के ख़िलाफ़ बात होगी और अदालतों के ख़िलाफ़ आपको बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि जो अदालतों के ख़िलाफ़ बात करता है फिर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होती है। शहबाज शरीफ ने कहा मैं माज़रत करता हूँ, मेरा ये मकसद नहीं था कि मैं अदालत की बरहमी का सबब बनूं, मेरा मकसद ये था कि मैं अदालत को ये बताना चाहता हूं कि मैंने कौम की खिदमत की है, मैंने अरबों रुपए के फ़ायदे पहुंचाए हैं, मैंने 10 साल खादिम बनकर इस कौम की खिदमत की और मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहे हैं। तो अदालत ने कहा कि अगर आप आज बात करना चाहते हैं हम सुनने को तैयार हैं, चाहे आप 10 दिन बात करते रहें हम सुनते रहेंगे, फिर आज ही फ़र्द जुर्म लगा देते हैं और बाकी मुल्ज़मान पर फिर बाद में फ़र्द जुर्म लगा देंगे। जब फ़र्द जुर्म का लफ्ज़ सुना तो शहबाज शरीफ क्या जहाँ थे वहीं चुप हो गए और उनके वकला ने इंटरफेयर किया और उन्होंने कहा जनाब
हमारा मकसद आपको कुछ चीज़ें बताना है। हमारा मकसद ये नहीं कि आज फ़र्द जुर्म लगे, बाकी मुलज़मान आ जाएँ और फ़र्द जुर्म इकट्ठा लगाया जाए। तो अदालत ने 14 सितंबर के लिए इस केस की समाअत को मुलतवी किया है। आज 10 सितंबर है और 4 दिन की तारीख डाली है। 14 सितंबर को फ़र्द जुर्म लगाया जाएगा। नुसरत शहबाज़ के जो वारंट जारी हुए हैं उसकी भी रिपोर्ट आ जाएगी, और जो सलमान शहबाज के ख़िलाफ़ वज़ारत ख़ारजा को ख़त लिखा गया है उसकी भी रिपोर्ट आ जाएगी, और उनके जो असासाजात की तफसीलात हैं वो भी आ जाएंगी। जो शहबाज शरीफ और उनकी बेटी है वो रेफरेंस की कापियाँ वसूल कर चुके हैं, और जो बाकी मुलज़मान हैं उनमें उस्मान है, जो CFO है शरीफ ख़ानदान का, वो पहले ही कस्टडी में है। इसके अलावा जो बाकी मुलज़मान है, एक चीनी है, एक इसके अलावा बाकी जो को अक्यूज़ हैं इस केस के अंदर वो पहले ही गिरफ़्तार हो चुके हैं। 4 वादा माफ़ गवाह भी गिरफ़्तार हैं जो शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बन चुके हैं। CFO मोहम्मद उस्मान भी वादा माफ़ गवाह बनने के लिए तैयार है। तो अब ये वो केस है जिसमें ये कहा गया है कि अरबों रुपए के असासाजात इन्होंने आमदन से ज़्यादा बनाए हैं। और आपको पता होगा कि जो इनके ख़िलाफ़ डेली मेल का केस है कि इन्होंने ज़िलज़िला ज़िंदगान के पैसे भी खा गए और अरबों रुपए इन्होंने हड़प किए, और ये कहते हैं कि हमने 10 साल में अरबों रुपए हुकूमती ख़जाने में भिजवाए। अब पता नहीं वो कौन से अरबों रुपए थे जो हुकूमती ख़जाने में आए, उसके बावजूद पाकिस्तान को बैरून मुल्क से कर्ज़े लेने पड़ गए, उसके बावजूद पाकिस्तान को हर इदारा गिरवी रखवाना पड़ गया, उसके बावजूद अवाम भूख और अफलास में मरते रहे, और ये अरबों रुपए पाकिस्तान के ख़जानों में जमा करवाते रहे। और यहाँ अवाम ये कहती है, नैब ये कह रहा है और तफ्तीश ये कहती है कि इन्होंने ख़जाने, पाकिस्तान के ख़जाने से अरबों रुपए चुराए हैं और डाका डाला है। तो अब भी इनको जब ये अदालतों में ये बात करते हैं या फिर बाहर आकर इन्होंने मीडिया के सामने जो तकरीर करनी होती है वो आप मीडिया के ऊपर सुन लेते हैं। वो तकरीर बताना आपको हमारा मकसद नहीं होता। हम सिर्फ वो चाहते हैं कि जो अदालत के अंदर की कार्रवाई है, जो बाकी रिपोर्टर्स नहीं बताते, उनकी मजबूरियाँ हैं, उनके मीडिया हाउसेज़ हैं, उनकी अपनी पॉलिसीज़ हैं, लेकिन हमारा मकसद होता है कि जो अंदर की कार्रवाई है, जो अदालत की जो लीगल कार्रवाई है, और जो मुलजिम ने अदालत में कोई बात की है या अदालत के रिमार्क से मुलजिम के ख़िलाफ़ वो आप तक पहुँचें और आप सेटिस्फाई रहें कि हमारी अदालतें अब काम करने लग गई हैं। और अब इंशाअल्लाह वक्त आएगा कि ये सारे जो बड़े बड़े मुलज़मान हैं इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी और ये अपने कैफ़रे किरदार तक पहुँचेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। रमज़ान शुगर मिल केस में 1 अक्टूबर की डेट है, और जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, आमदन से ज़्यादा असासाजात केस, इसके अंदर जो 14 सितंबर की तारीख़ है, जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।